को स्वस्थ करना चाहते हो तो हमें बीमारी के कारण का इलाज करना पड़ेगा। और 85% बीमारियों का एक मुख्य कारण है, वो आपको बता देता हूं। हमें करना चाहिए कारण पे काम, और कह रहे हैं हम ये खा रहे हैं दवाइयां। बिजनेस है ये, बिजनेस बिजनेस है ये। करोड़ों रुपए की रोज दवाइयां बिकती हैं बीपी और शुगर की। चाहेंगे क्या वो लोग जिनकी करोड़ों रुपए की गोलियां बिकती हो, एक इतना बड़ा बिजनेस चल रहा हो, क्या वो लोग चाहेंगे आपका बीपी और शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाए? कोई चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे बढ़ती जाए जनसंख्या और बीमारी फैलती जाए और हमारा धंधा चलता रहे। कोई नहीं चाहता है, क्योंकि इस तरीके से कभी ठीक नहीं हो सकते। उनको पता है जो एक बार शुगर की गोली खाएगा उसको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें बीमारी के कारण का इलाज करना पड़ेगा। और जो सबसे मुख्य कारण है वो क्या है? 85% ऑफ डिजीज आर ड्यू टू टॉक्सिक कोलोन। मैं हर बार बोलता हूं, फिर वही बोल रहा हूं, हमारी होने वाली 85% बीमारियों का जो मुख्य कारण है वो है हमारा टॉक्सिक कोलोन। हमारा जो कोलोन है वो गंदा है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। कौन बोल रहा है? रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, लंदन की एक बहुत बड़ी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में सर्वे करती है कि क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्यों ये लाइफस्टाइल डिजीज ज्यादा बढ़ रही है। तो उसमें उनका जो सर्वे था भारत का, उसमें ये रिजल्ट आया कि 85% लोग यहाँ पर क्यों बीमार है, क्योंकि उनका जो कोलोन है वो टॉक्सिक है। और इसी बात को अगर मैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बोलूं तो आयुर्वेद बोलता है आम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। आम, आम हर बीमारी की जड़ है। आम वो खाने वाला आम नहीं, वो आम नहीं, आम आम। मैं बताऊंगा इन दोनों चीजों के बारे में, बस अभी आप ये शब्द सुन लो। मॉडर्न साइंस ने बोला 85% बीमारियों का कारण है टॉक्सिक कोलोन, और आयुर्वेद ने बोला आम हर बीमारी की जड़ है। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं क्या होता है। टॉक्सिक कोलोन का क्या मतलब है, पहली बात ये समझते हैं। देखिए टॉक्सिक कोलोन का मतलब सीधा सा है, ये आपका कोलोन है, ये आपका कोलोन है। खाने की नलकी से लेके ये खाने की नलकी है, ये खाने की नलकी है, इधर ये स्टमक आ गया, फिर इधर से यहां से छोटी आंत शुरू होती है, सारी छोटी आंत है। और छोटी आंत के बाद ये हमारी बड़ी आंत यहाँ से शुरू होती है, इधर से बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, और यहाँ से बड़ी आंत खत्म होती है हमारा मलद्वार। ये जो पूरा है इसको बोलते हैं कोलोन। और एक अडल्ट व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का जो कोलोन है वो लगभग 28 से 30 फीट लंबा होता है। अब टॉक्सिक कोलोन का क्या मतलब है? टॉक्सिक कोलोन का मतलब हमारा जो कोलोन है, जो कोलोन है इसका गंदा हो जाना, या इसका साफ ना रहना, या इसमें कचरा जम जाना, उसको बोलते हैं टॉक्सिक कोलोन। और ये सीधी सी बात है, आप छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप रोजाना आप अपने मुंह को रोज ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप खाना खाते हैं वो खाना आपके यहाँ पे चिपका रह जाएगा दांतों में, अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो स्मेल आने लगेगी, सड़ने लगेगा। अगर 2 दिन साफ नहीं करोगे तो बहुत स्मेल आने लगेगी। अगर 2 महीने नहीं करोगे तो पूरा मुंह सड़ जाएगा। अगर 2 साल ना करो मुंह को साफ तो सोच के देखो क्या हालत होगी। रोजाना हम इस मुंह को साफ करते हैं क्योंकि खाना खाते हैं। अब आप कूड़ा कचरा थोड़ी खाते होगी इसलिए साफ करना, अच्छी अच्छी चीज खाते हो, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी मिठाई जो भी सब खाते हैं पूरे भारत में, अच्छी चीजें खाते हो, फिर भी अगर क्यों सड़ जाएगा? क्योंकि इसको साफ नहीं किया हमने। उसी तरह जब वही खाना आपके अंदर भी जाता है, यहाँ सब जगह पूरे ट्रैक में चिपकता है, सब जगह चिपकता है, बाहर कहां से निकलता है? हमारे मल द्वार से। और जहां से बाहर निकलता है मैं उम्मीद करता हूं वहां पे भी हम सब लोग रोजाना धोते होंगे। 2 दिन नहीं धोगे तो क्या हालत होगी, खुद सोच के देख लो। तो सीधा सा फंडा है, हम क्या गलती कर रहे हैं? ये जो कोलोन है ना, 30 फीट का कोलोन है, इसके ऊपर वाला किनारा इसको भी रोज धो रहे हो, और जो इसका नीचे वाला किनारा है जहां से मल निकलता है उसको भी रोज धो रहे हो। ऊपर और नीचे का किनारे को रोज साफ कर रहे हो, लेकिन बीच का जो 30 फीट इलाका क्या है उसके बारे में सोचा कभी? क्या हालत हो रही हो? वही खाना आपके अंदर एक बार का खाना खाया हुआ, एक बार का अनाज आपके अंदर कई कई दिनों, एक बार का खाया हुआ फास्ट फूड, पीछे एक रिसर्च हुई थी उसमें एक बार का खाया हुआ पिज्जा, एक बार का बर्गर 1.5 साल तक आपके हाथों में चिपका रहता है, निकलता नहीं है। तो सोचो, जो भोजन आपके मुंह में 2 दिन में जितनी गंदी स्मेल आने लगती है, वही भोजन या जो चीजें आपके अंदर चिपकी रहती है। तो आज किसी की उम्र 10 साल को, 20 साल को, 30 साल को, 50 साल को, 60 साल को, 70 साल का आदमी हमें सुन रहा है, आज तक आपने अंदर साफ नहीं किया तो अंदर कैसी हालत हो रही है? सड़ रहा है अंदर पूरी तरह। और इसी को बोलते हैं टॉक्सिक कोलोन। यही है 85% बीमारियों का मुख्य कारण। और इसी को आयुर्वेद में बोलते हैं आम। जब अंदर गली सड़ी चीज, जो अनवांटेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचा नहीं है, जो जो सड़ रहा है अंदर खाना, जो नहीं निकल पाया, वो उसी को आयुर्वेद बोलते हैं आम। और उसी को आयुर्वेद बोला आम हर बीमारी की जड़ है। और मॉडर्न साइंस भी इसी को बोलते हैं टॉक्सिक कोलोन, मतलब आपका जो कोलोन है वो गंदा है, वो साफ नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपके घर में वॉश बेसिन होगा जिसमें आप
आप रोज हाथ धोते होंगे, उस वॉश बेसिन को ऊपर से तो रोज साफ करते होंगे, और उसके उसके जो पानी वानी साबुन जो भी है वो ड्रेन भी होता होगा, रोज उसके अंदर से निकलता भी होगा। आज आज इस मीटिंग खत्म होने के बाद एक काम करना, आपका जो वॉश बेसिन है उसके नीचे एक नलकी लगी होती है ऐसे पाइप, वो फोल्ड फोल्ड से भी होते हैं। आज एक काम करना, उसको वॉश बेसिन के नीचे से उस पाइप को निकालना, अगर 2-3 साल पुरानी पाइप होगी ना तो उसको निकालना और अंदर से देखना कैसी हालत होगी उसकी। ऊपर से तो रोज वॉश बेसिन को चमकाते हो और उसमें से पानी भी रोज जा रहा है, जैसे आपके अंदर से रोज मल सब कुछ निकल रहा है बाहर। नलकी को देखोगे ना तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, अंदर से पूरी काई जमी मिलेगी, बाल फंस। का रूप लेती है। अगर यही गंदगी आपकी ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होगी तो आपको बीपी की समस्या, यही गंदगी आपके आपके यूट्रस में होगी तो असिस्ट बन जाएगी। यही यही फालतू का जो कचरा है जहां जहां ही जाएगा उसी तरह की समस्याएं आपको होने लगेगी। और हम क्या करते हैं, जब बीमारी होने लगती हो जाती है, हमें जो लक्षण नजर आते हैं उसके अनुसार हम दवाई खाना शुरू कर देते हैं। बीमारी का कारण ये है और इलाज क्या करते हैं, जो उसकी वजह से लक्षण नजर आते हैं लक्षणों का इलाज करते हैं। क्या लक्षणों को ठीक करके क्या कभी बीमारी को खत्म किया जा सकता है? क्या कभी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों देखो, सीधा सा फंडा एक ही है, सीधा सा फंडा एक है, आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे ये निर्भर करता है आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ है। ये जो आपका कोलोन है ना, ये जिसका जितना साफ रहेगा, जितना स्वस्थ रहेगा, वो उतनी ही लंबी और अच्छी जिंदगी जिएगा। और ये बात किसने कही थी? एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनको स्पेशल नोबेल प्राइज दिया गया था, मेटकनिकोफ नाम था इन रशियन साइंटिस्ट का। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इस बात के लिए, इन्होंने इन्होंने क्यों 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 ये बात कही थी। एक यूएस का आप गूगल पे सर्च करना, एक थॉमस पर नाम का एक व्यक्ति था जिसके बारे में प्रचलित है कि वो अभी तक की सबसे लंबी आयु जीने वाला इंसान था, थॉमस पर। आज भी यूएस की जो सबसे बड़ी चर्च है वहां पर उसकी कब्र बनाई गई है, वहां उसकी कब्र है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की कब्र वहां पर है। वहीं पर थॉमस पर, उसको ओल्ड टॉम नाम से भी उसको जाना जाता है, वहीं पर उसकी उसकी भी कब्र है। उसके बारे में क्या फेमस था कि वो अभी तक की सबसे एक लंबी आयु जीने वाला इंसान था, थॉमस पर। आप गूगल पे सर्च करना थॉमस पर, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। थॉमस पर जब मरा था ना तो उसकी उम्र थी 152 साल, 152 ईयर्स का था थॉमस पर। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो 152 साल जिंदा था तो वो ऐसे ही बस मौत का इंतजार कर रहा था, बस किसी तरह भगवान उठाना भूल गया और बस मरने का इंतजार चारपाई में पड़ा था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। 152 साल तक वो जीवित रहा, और जब तक जीवित रहा 100% स्वस्थ रहा, 100% एक्टिव रहा लास्ट दिन तक। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जब थॉमस पर 80 साल का था तब उसकी पहली शादी हुई थी। जब वो 100 साल का था करीबन, उसको तब बच्चे हुए थे। 120 साल की उम्र में उसने दूसरी शादी की, और जब तक वो जिंदा रहा वो 100% एक्टिव रहा। वैज्ञानिक भी हैरान थे, यार इतनी उम्र के बावजूद, इतनी उम्र का आदमी, उसके आयु का कल्पना ही नहीं कर पाते थे लोग कि यार इतनी आयु होगी इसको, जिंदा है तब से और 100% स्वस्थ है। मरने के बाद उसकी जांच की गई और जांच में वैज्ञानिक हैरान थे कि क्यों इतना लंबा जिया, इतना स्वस्थ कैसे जिया, इतना एक्टिव कैसे था। तो मरने के बाद जब उसके शरीर की जांच की गई तो बड़े सरप्राइज थे वैज्ञानिक। जो उसका कोलोन था, जो उसका ये ट्रैक है, जो आपके शरीर के अंदर का ये गंदा नाला है, ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये उसका बिल्कुल साफ था। और जो उनकी जांच करने वाले थे वही ये रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने तब जाके स्टेटमेंट दिया था, आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे निर्भर करता है आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ है। सारा गेम इसका, आपका जो अंदर का ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपका नाला वाला सिस्टम है, वो अगर साफ रहेगा तो आप अच्छे रहोगे, आपको बीमारी नहीं लगेगी। नहीं तो उसकी वजह से जब भी आपको कोई बीमारियां होंगी, लक्षण होंगे, और हम डॉक्टर आप उसको के पास जाएंगे, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, फलाना हो गया, वो उसकी दवाई शुरू कर देगा। तो दोस्तों सीधी सी थ्योरी है, सीधे सा फंडा है, आप कितने स्वस्थ रहेंगे और आप कैसे बीमार होंगे इसकी एक सिंपल सी थ्योरी आपको समझा देता हूं। थ्योरी का नाम है टॉक्सिक बकेट थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। कौन कितना स्वस्थ रहेगा और कैसे उसको बीमारी लगेगी, सीधा सा फंडा है। आपका शरीर मान लेते हैं एक बाल्टी है, एक बाल्टी समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं आपका शरीर है ना वो एक बाल्टी है, बकेट है, और सीधा सा फंडा एक है, आपकी बाल्टी में कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, थोड़ा सा भी कचरा भरा, आप हेल्दी है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे जैसे आपकी बाल्टी में कचरा भरता जाएगा आपके अंदर बीमारी बननी शुरू हो जाएंगी। अभी आपको नहीं दिखेगी कोई बीमारी, लेकिन जिस दिन आपकी बाल्टी पूरी भर जाएगी,
जिस दिन आपकी बाल्टी पूरी भर जाएगी उस दिन आपको किसी ना किसी बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। दैट्स इट। ये है टॉक्सिक बकेट थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। और ये जो बाल्टी है इसकी कैपेसिटी हर व्यक्ति की, जो हमारा शरीर है उसकी कैपेसिटी अलग अलग है। किसी को आज बीपी की समस्या होगी, किसी को 6 महीने बाद हो सकती है, किसी को 1 साल बाद हो सकती है। लेकिन सीधी सी बात है, जिस दिन जिसके शरीर की क्षमता पूरी हो जाएगी कचरा सहन करने की, उस दिन उसको बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी को बीपी हो जाएगा, किसी को थायराइड हो जाएगा, किसी को गठिया हो जाएगा, किसी को स्वेलिंग हो जाएगी, किसी को ज्वाइंट की समस्या, कुछ भी। जब तक आपकी बाल्टी भर रही है आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जिस दिन बाल्टी पूरी भर जाएगी, जिस दिन बाल्टी ओवरफ्लो करेगी, उस दिन आपको बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। और थोड़ी गहराई से बात करते हैं, ये क्या है टॉक्सिन्स बेसिकली जो ज्यादातर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी ने मैसेज भी किया था कि टॉक्सिन्स क्या है, व्हाट इज टॉक्सिन्स। देखो, कोई भी टॉक्सिन्स या कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसी चीजें जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको बोलते हैं टॉक्सिन। हालत है, अगर मैं बात करूं, इफ बैक्टीरिया डिडंट ईट इट, सोचो ऐसी चीज है साले जिसको बैक्टीरिया तक खाना पसंद नहीं करते, आप उसको बड़े चाव से खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं, बर्गर खिलाते हैं उनको। अरे ऐसी चीज है साली, इतनी गंदी चीज है, इसको बैक्टीरिया तक नहीं खाते। इसको सबसे छोटे से छोटा जीव है ना बैक्टीरिया, वो भी साला इसको खाना पसंद नहीं करता, और आप अपने बच्चों को चाव से खिला रहे हो। ये जो भी प्रोसेस फूड है, जो भी आप सोचे, आपके घर में टमाटर है, उस टमाटर की चटनी बनाए, एक बार की चटनी आपने बनाई, वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक चल सकती है, कब तक खराब नहीं होगी? 1 दिन 2 दिन फ्रिज में रख दोगे, 3-4 दिन चली जाएगी। मार्केट में साला टमाटो सॉस आता है, बोलते हैं क्या है, ओरिजिनल टमाटो से बना है, टमाटो सॉस है, कितने दिन तक खराब नहीं होता? 1.5 साल, 2-2 साल तक खराब नहीं होता, 3 साल तक खराब नहीं होता। क्यों भाई? उनके टमाटर में जादू है। उनके टमाटर में जादू जादू कुछ नहीं है, जहर है। ऐसा जहर डाला गया, प्रिजर्वेटिव क्या है, ऐसा जहर है जिसको साले कीड़े मकोड़े तक नहीं लगते, उसको कोई नहीं खाना पसंद करता, और आप आपके बच्चों को चाट चाट के खिला रहे हो। ये है टॉक्सिन्स। ये पूरे दिन भर में पता नहीं कितनी ऐसी चीजें आप खाते हो जो आपके शरीर के लिए बनी नहीं है। ये सब प्रोसेस फूड, ये सब बिस्किट खा रहे हो। एक बार अपने घर में आटे का बिस्कुट बना के रखो, कितने दिन में खराब हो जाएगा? 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, 4 दिन में, 10 दिन में खराब हो जाएगा। और मार्केट का बिस्किट साला 3-3 साल तक खराब नहीं होता। क्यों भाई? जादू है उनके बिस्किट में, उनके आटे में जादू है। 100% वीर आटे से बना है, कुछ नहीं है, जहर डाला गया है ताकि उसको कीड़े मकोड़े ना खाएं। ऐसे उसमें जहर, ऐसा पॉइजन उसमें डाला गया है, और वही पॉइजन आप अपने बच्चों को खिला रहे हो, आप खा रहे हो। ये है टॉक्सिन्स, ये है वो कचरे जो आपके अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये है आपकी बीमा बाल्टी को भरने का मेन कारण। इसके अलावा प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हो, द टाइप ऑफ प्लास्टिक कंटेन बीपीए। जो भी प्लास्टिक की बोतल हमारे इंडिया में चलती है उसमें खतरनाक केमिकल पाया जाता है, बीपीए। यूरोपियन कंट्रीज, चाइना और बाकी सब और कंट्री, जो भी आपके आसपास की कंट्रीज है, उन सब में प्लास्टिक की बोतल का पानी बैन है, और हमारे इंडिया में बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है। वो इतना खतरनाक केमिकल है उसमें जिसको बोलते हैं बीपीए। बीपीए क्या करता है? फर्टिलिटी इशू करता है, आपके ब्रेन डेवलपमेंट को रोकता है, कैंसर करता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स करता है, और हम खुश होकर पीते हैं, मैं बिस्लरी पी रहा हूं, मैं ये पी रहा हूं। जितनी भी प्लास्टिक की बोतल है इन सब में बीपीए पाया जाता है, खतरनाक केमिकल है। तो ये है वो टॉक्सिक। पता नहीं क्या क्या पूरे दिन में। अगर मैं और बात करूं तो टी बैग्स, आप ग्रीन टी, कहीं किसी के पास जाओगे ना, बोलोगे मैं ग्रीन टी इस्तेमाल करता हूं। कैसे लेते हो? मार्केट में इस तरह के टी बैग, ये पाउचेज आते हैं, हम 1 कप गर्म पानी लेते हैं, उसमें इस टी बैग को डालते हैं, और आपकी ग्रीन टी तैयार हो जाती है। समझना, ग्रीन टी अच्छी चीज है। इस पैकेट के अंदर तो ग्रीन टी है, आपको दिख रही होगी, लेकिन कभी सोचा है कागज किस चीज का बना है? ये जो पाउच बना है ये किस चीज का बना है, कभी सोचा आपने? दोस्तों, जो टी बैग्स है ये खतरनाक पेस्टिसाइड से इसको कंटामिनेटेड है। कैसे है, मैं आपको उसका नाम बताऊं। जो टी बैग्स है वो एक पेपर से बनते हैं, और उस पेपर को रिसाइकल करके बनाया जाता है, और उसको ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने के लिए उस पर कंपाउंड एक लगता है जिसका नाम है एपिक्लोरहाइड्रिन। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ना याद हो। एपिक्लोरहाइड्रिन नाम का एक उसमें इंसेक्टिसाइड है जिससे उसको ट्रीट किया जाता है। और जब एपिक्लोरहाइड्रिन की खास बात यह है, जब भी ये पानी के संपर्क में आता है तो एक केमिकल अपने आप बनता है जिसका नाम है 3-MCPD, ए नॉन कैंसर कोजिंग एजेंट। इस दुनिया का कैंसर उत्पन्न करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है ये 3-MCPD। आप सोच लेना, जिस दिन आप डिप 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 वाली चाय पी रहे हो तो समझ लेना कैंसर पी रहे हो।
एपिक्लोरहाइड्रिन से उसको ट्रीट किया जाता है और जब उस पाउच को गर्म पानी के साथ डिप किया जाता है तो 3-MCPD नाम का केमिकल बनता है, जो एक बहुत बड़ा कैंसर कोजिंग एजेंट है। जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी चीजें, पूरे दिन में कितनी लिस्ट है, आप चाहे बिस्किट खा रहे हैं, चाहे बर्गर खा रहे हैं, चाहे आप पानी पी रहे हैं, चाहे आप चाय पी रहे हैं, कितने पूरे दिन में पता नहीं प्लास्टिक की चीजों में कर रहे हैं, सब कितने खतरनाक चीजें आपके अंदर जा रही, भरते तो जा रहे हो लेकिन कभी सफाई के बारे में नहीं सोचा। अगर मैं बात करूं दवाइयां, दवाइयां, ये अपने आप में खतरनाक केमिकल है, और चीजों में तो केमिकल थे, ये तो अपने आप में ही पूरी केमिकल है ना। तो दवाइयां खा रहे हैं, बीपी शुगर, ये भी क्या कर रही है, आपको भरने का काम कर रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा तरीका, कॉन्टैक्ट स्किन के थ्रू, तो जितने भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आज तक पढ़ा आपने उनमें क्या डाला होता है? मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स कैन बी अब्सॉर्ब थ्रू योर स्किन। आपके स्किन के थ्रू बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके अंदर जाते हैं, जैसे उसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जैसे शैम्पू, मेकअप के प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, लोशन, फलाना दिख रहा है, इन सब में क्या पाया जाता है? पैराबीन्स पाए जाते हैं। पैराबीन्स क्या है? खतरनाक कैंसर का कारण है। पीछे एक रिसर्च हुई थी, उसमें 40 महिलाओं को लिया गया, उन 40 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी कैंसर के ऑपरेशन किया गया और उनकी जो गांठ थी कैंसर की, उसको लैब में जांच के लिए भेजा गया और जांच में ये पाया गया उन सभी के सैंपल में 99% के सैंपल में पैराबीन्स मिले। वो पैराबीन्स जो आपके शैम्पू में थे, वो पैराबीन जो आपके लोशन में थे, वो जो पैराबीन आपके कंडीशनर में थे, वो आपकी कैंसर की गांठ में मिले। कल्पना कर सकते हैं आप? और आप लोग क्या बोलते हैं, शैम्पू लगाया ही तो है, खाया थोड़ी है। अरे मेरे भाई, लगाना खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो टॉक्सिन्स आपके स्किन से, आपके कहीं से भी अब्सॉर्ब होने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो जो भी आप कॉस्मेटिक, आपके बच्चों के नाम पे किसी ने बता दिया ये बेबी शैम्पू है, बेबी वो है, कभी आपने देखा ही नहीं साला उसमें डला क्या है। जो भी उसमें डला है वो आपके अंदर जा रहा है। खाना फिर भी सुरक्षित है, लगाना ज्यादा खतरनाक है। किसी दिन स्किन के ऊपर बात करेंगे तो बताऊंगा। तीसरा है इनहेलेशन, सांस से। वो आपको पता ही है आज क्या कंडीशन हो रही है आपके अंदर, पूरे दिन सांस के माध्यम से क्या क्या आपके अंदर जा रहा है। आप नोट कर लेना आपके शहर में किस तरह का पोल्यूशन है, किस तरह का सांस आप ले रहे होंगे। अभी पीछे एक जांच हुई थी, दैनिक भास्कर की खबर थी कि एक बच्चा माँ के पेट में था, उसका ब्लड सैंपल माँ के पेट के अंदर से ही लिया गया और उसमें जांच किया गया तो उसमें 109 तरह के केमिकल रसायन पाए गए। वो रसायन जो आपके चारों तरफ धुआं, पोल्यूशन, गाड़ियों के उसमें मिलते हैं, अभी बच्चा माँ के पेट में ही था साला, उसके ब्लड में 109 तरह के रसायन पाए गए। सोचो क्या हालत हो रही होगी आपकी। पूरे दिन हम इस तरह की पोल्यूशन भरी क्या क्या आपके अंदर जा रहा है। तो ये है सब कचरा, ये सब कचरा है, चाहे वो सांस से जा रहा हो, चाहे स्किन से जा रहा हो, चाहे खाने से जा रहे हो, सब हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये कोई भी चीजें, चाहे दवाइयां हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे घरेलू आइटम हो, चाहे शैम्पू हो, कोई भी चीजें, ये सब है वो टॉक्सिन्स जो डेली आपके अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं और जिनको हम कभी साफ करने की जहमत नहीं उठाते हैं। दोस्तों, जब ये इस तरह की चीजें आपके अंदर जाती जाती है तो शरीर की एक क्षमता है, शरीर की एक क्षमता है कि आपका शरीर कितने टॉक्सिन्स को सहन कर सकता है। जब तक वो क्षमता है, जब तक वो बाल्टी, टॉक्सिक बकेट थ्योरी, जब तक आपकी बाल्टी की क्षमता है वो भरती रहेगी और जिस दिन बाल्टी पूरी भर जाएगी उस दिन आपको बीमारी के लक्षण आ जाएंगे। सीधी सी बात है, आपकी बाल्टी भर गई। अब जब आपकी बाल्टी भर जाती है और आपको लक्षण आने लगते हैं बीमारी के, तो किसके पास जाते हैं आप? जब भी कोई बीमारी हो गई, आपको बीपी हो गया, आपको शुगर हो गया, आपको थायराइड हो गया, कोई भी बीमारी होगी, किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या शुरू करता है? दवाइयां। इस बाल्टी में देखना, पहले तो नीचे सब बीपी, आपका थायराइड, आपका गठिया, वो सब बीमारी परमानेंट हो जाएंगी। आप उसके ग्राहक बन गए, अब आपकी बाल्टी भरती रहेगी, कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। अरे सीधी सी बात है दोस्तों, बीमारी क्यों हुई है? क्योंकि आपकी बाल्टी भर गई। तो अब हमें बीमारी को ठीक करना है तो बाल्टी को और भरना पड़ेगा या खाली करना? खाली करना पड़ेगा। और कर क्या रहे हो? भर रहे हो। यही है, यही कारण है कि हमारी बीमारी की, एक तो बीमारी का कारण तो ये है कि बाल्टी भर रही है, ठीक क्यों नहीं रही, उसको और भरना शुरू कर दिया। ईश्वर ने ठीक होने का एक ही सिद्धांत बनाया है और वो है इस बाल्टी को खाली करना। और इंसान के अलावा, हमारे अलावा धरती का हर जानवर अपने आप को ऐसे ही ठीक करता है। धरती का हर प्राणी अपने आप को ऐसे ही ठीक करता है, शोधन चिकित्सा से ही ठीक करता है। आपने कभी आपके घर में पेट अगर पाला हो, कुत्ता पाला हो या कोई भी जानवर पाला हो, कभी देखना, जब भी कभी कुत्ता बीमार पड़ता हो क्या करता है? जैसे ही कोई कुत्ता बीमार पड़ता है, बिल्ली बीमार पड़ती है, क्या करते हैं? खाना बंद कर देते हैं। क्या खाते हैं? प्रकृति के पास जाते हैं, घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, ऐसी चीजें खाना शुरू कर देंगे। और जब वो घास, पत्ते और ये सारी चीजें खाते हैं, उसके बाद क्या होता है? उनको उल्टियां लगती है और जैसे ही उनको उल्टियां लगती है, उसकी बाल्टी खाली हो जाती है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। शेर भी ऐसे ही करता है, घोड़ा भी
ऐसे ही करता है, बंदर भी ऐसे ही करता है, कुत्ता भी ऐसे ही करता है, बिल्ली भी ऐसे ही करता है, धरती का हर जानवर अपने आप को ऐसे ही ठीक करता है, सिवाय हमारे। हम साला उल्टा करते हैं। हमारी जब भी बाल्टी भर जाती है, हम किसके पास जाते हैं? हम प्रकृति से दूर हॉस्पिटलों में जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, ये करते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये खाते हैं। अरे साला, पहले बाल्टी भर गई थी, हमें बाल्टी खाली करने की जरूरत थी और पहुंच के कहा हॉस्पिटलों में बाल्टी भरना शुरू कर दिया। बस यही गलती हो रही है, इसीलिए बीमारी हो रही है लाइलाज। बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारी लाइलाज नहीं है। बीमारी को ठीक करने का जो तरीका अपना रहे हो ना, तरीका गलत है। सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हो आपकी बीमारियां ठीक हो या आप स्वस्थ रहें, तो हमें हमारी जो बाल्टी है, इस बाल्टी को खाली करना पड़ेगा। इस बाल्टी को खाली करना पड़ेगा, ये है सिद्धांत। आपके घर में रसोई में एक बाल्टी है, उसमें कचरा डालते रहो 2-3 दिन हो सकता है काम चल जाए, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, काम चलने की, तो स्मेल आने लगेगी, सड़ने लगेगा। जैसे सड़े उसमें परफ्यूम छिड़कना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगी क्या समस्या? उसमें और मक्खी मच्छर पैदा होने शुरू हो जाएंगे, सड़ने लगेगा, काला ईंट छिड़क दो, लाल ईंट छिड़क दो, ठीक हो जाएगी क्या समस्या? नहीं होगी। आपका जवाब यही होगा, नहीं हो सकती। तो शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब शरीर के अंदर जब चीजें सड़ने लगती हैं, उसकी वजह से हमें लक्षण आने लगते हैं, किसी को गैस बनती, किसी को दर्द होता है, किसी को बीपी होता है, किसी को थायराइड, तो उन लक्षणों का काला हिट लाल हिट दवाइयां क्यों छिड़कने लगते हो? यही गलती कर रहे हो। अगर आप चाहते हो आपकी बीमारी ठीक हो, तो सीधा सा फंडा एक ही है कि हमें बाल्टी को भरना नहीं है, बाल्टी को खाली करना है। और जो व्यक्ति बीमार हो गए हैं, तो सीधी सी बात है, उनकी बाल्टी भर गई, उनको तो खाली करनी करनी है। लेकिन जो अभी स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब ये है कि अभी तक उनकी बाल्टी भरी नहीं है, प्रोसेस में है, भर रही है। जिस दिन भरेगी वो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या खाली जो बीमार व्यक्ति उनको बाल्टी खाली करनी चाहिए? जो स्वस्थ है वो इंतजार करेंगे कि किसी दिन मेरी बाल्टी भर जाएगी, बीपी होगा, कैंसर होगा, उस दिन बाल्टी को खाली करूंगा। उनको इंतजार करना चाहिए इस चीज का, या समय समय पे बाल्टी को खाली कर देना चाहिए? आप सभी का मानना यही होगा कि हमें समय समय पे बाल्टी को पहले ही खाली करते देना चाहिए, ताकि बीमारी के लक्षण ही ना आए, और बीमारी के लक्षण ना आए उससे पहले ही आप बाल्टी को खाली कर दे, तो आपको भी बीमारी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कह रहा हूं, जो व्यक्ति बीमार हो चुके हैं उनको भी बाल्टी को खाली करना है कंपलसरी, क्योंकि उनकी तो कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। जिनकी बाल्टी अभी नहीं भरी है, उनको वैसे ही खाली कर देनी चाहिए, ताकि उनको कभी बीमारी ना हो। दोस्तों, अगर आप समय समय पे शरीर को रोजाना शरीर को बाहर से धोते हो, रोजाना शैम्पू करते हो, रोजाना साबुन लगाते हो, अगर आपके अंदर का दिखा दूं ना मैं कैमरा डाल के अंदर से कैसे हो, तो अपने आप से नफरत हो जाएगी आपको। सड़े हुए अंदर से, साले आते गंदी सड़ी हुई है। तो दोस्तों, यही है शोधन चिकित्सा, कि हमें जो हमारी बाल्टी है, सबसे पहले हमारे अंदर जो कचरा है जो भरता जा रहा है, हमें उस कचरे को खाली करना है। और जब उसके बाद अगर थोड़ी बहुत कुछ गुंजाइश रह जाए, कोई बीमारी रह जाए, तो उसके अनुसार शमन, जो भी हमने और चीजें जो बनाई है, उनको इस्तेमाल करके आप इसको अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। बाल्टी खाली करनी चाहिए, कैसे बाल्टी खाली करनी चाहिए? उसके लिए ईश्वर ने, देखो आयुर्वेद क्या है, मैं हर बार एक बात बोलता हूं, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक कोई, आयुर्वेद खाली कोई चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं है। आयुर्वेद तो खाली चिकित्सा पद्धति का नाम आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक विज्ञान है जो आपको जीना सिखाता है। जब ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, जो भी आप माने, जब उसने हमें धरती में पैदा किया, तो उस समय ईश्वर के मुंह से निकला हुआ एक ज्ञान है जिसको बोलते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद एक गाइडलाइन है कि हमें कैसा जीवन जीना है। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं, हल्के में मत लो इसको। कंपैरिजन करते लोग आयुर्वेद और एलोपैथी, अरे कोई कंपैरिजन नहीं। आयुर्वेद तो एक विज्ञान है जो आपको जीना सिखाता है। एलोपैथी तो इलाज करती है, खाली सिम्टम्स का इलाज करती है, वो इसके नाखून के टुकड़े के बराबर भी नहीं है आयुर्वेद के। लोग कंपैरिजन करते हैं कौन सी पद्धति अच्छी, अरे अच्छी तो कोई कंपैरिजन होगा तो ही तो अच्छी बुरी देखेंगे ना। आयुर्वेद एक विज्ञान है, बहुत बड़ा है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीना चाहता है, मैं चाहता है 100 साल तक स्वस्थ रहूं,
मैं बीमार ना पड़ूं, तो उसको इस आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसकी पालना करनी चाहिए। आयुर्वेद एक विज्ञान है, आयुर्वेदिक ज्ञान, आयुर्वेदिक गाइडलाइन है। आयुर्वेद सब कुछ आपको सिखाता है कि हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, उठने के बाद फ्रेश होना चाहिए, नहाना चाहिए, धोना चाहिए, किस ऋतु में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए, किस महीने कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, रात को कैसे सोना चाहिए, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। साला ये कोई चिकित्सा पद्धति है क्या? ये तो आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है, ये कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, उसका नाम है आयुर्वेद। और उसी आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको रोजाना आपको नहाना चाहिए, रोजाना आपको मुंह साफ करना चाहिए, रोजाना आपको मल त्याग के लिए जाना चाहिए, सब कुछ बताया। उसी ने बताया कि साल में 2 बार, जैसे रोजाना बाहर से साफ करते हो, साल में 2 बार अंदर से साफ करने का विधान बताया गया है। ये हमारा विज्ञान है। और इसी विज्ञान से दूर करके हमें धीरे 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 हमें बीमारियों की तरफ ले जाया गया है और बड़े बड़े हॉस्पिटल चालू किए गए। बिजनेस बिजनेस मॉड्यूल है ये बिजनेस है कि इनको जो इनकी गाइडलाइन है, भाई गाइडलाइन में आपके घर में बच्चा है, पैदा हुआ, उसको अभी नहीं पता कि कैसे रहना चाहिए, लेकिन आप उसको सिखाते हो कि सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने चाहिए, सिर पे टोपा उड़ना चाहिए, करना चाहिए। आप एक गाइडलाइन देते हो उसको कि रात को सो जाना चाहिए, दिन में खेलना चाहिए, अगर वो धूप में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा रात को ज्यादा ठंड में नहीं खेलना चाहिए, एक गाइडलाइन है। आपने उसको गाइडलाइन दी, अगर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करेगा तो सीधी सी बात है बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो उसको तुरंत हॉस्पिटल, लो जी आ गया हॉस्पिटल। अरे मेरे भाई, जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो करता है तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी ना किसी भी हॉस्पिटल की, किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है हमें। बस इसीलिए जरूरत पड़ेगी आपकी जो गाइडलाइन है, जो ईश्वर ने आपके लिए गाइडलाइन बनाई थी, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उसी गाइडलाइन में बताया गया कि साल में 2 बार हमें शरीर को अंदर से शोधन करना चाहिए, किसी भी हालत में। ऑप्शन नहीं कि करूं या ना करूं। और करेंगे कैसे, उसका समाधान सीधा सा है। जैसे ईश्वर ने जो गाइडलाइन बनाई है ना आयुर्वेद में, पीछे आयुर्वेद की किताबें रखी, बड़ी बड़ी किताबें रखी है, ये चरक संहिता है, ये सुश्रुत संहिता है, ये वाग्भट संहिता है, ये सारी जो भी मेरे पीछे किताबें रखी ना, इन सब किताबों में यही बताया गया है, सब कुछ बताया गया है कि मुंह को कैसे साफ करो, बालों को कैसे साफ करो, सभी चीजों का समाधान बताया गया है। आयुर्वेद में सब बताया गया है। और उसी आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां का जिक्र भी किया गया है, कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया गया जिनको इस्तेमाल करके, जैसे मुंह को साफ करते हो उसके लिए नीम की दातुन, बबूल की दातुन, मिसवाक, लौंग, ये सब बताया गया। उसी तरह अंदर से साफ करने के लिए भी कुछ चीजों का जिक्र किया गया है। और जिस आदमी का मैं जिक्र कर रहा था ना, जिसका नाम बात कर रहा था, जिसको ओल्ड टॉम भी बोलते हैं, या उसको थॉमस पर, जो 152 साल तक जिंदा रहा। जब वैज्ञानिकों ने उसके अंदर से जांच की तो पाया कि 152 साल तक क्यों जीवित था, क्यों इतना ये एक्टिव रहा, क्यों ये कभी बीमार नहीं पड़ा, तो उसका एक ही रीजन पाया कि इसका जो अंदर का कोलोन था वो बिल्कुल साफ था, स्वस्थ था। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे निर्भर करता है आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ है। अब ये तो दे दिया स्टेटमेंट, लेकिन इसके बाद उनका भी दिमाग खराब ये हुआ कि यार इतना साफ तो था, ही तो समझ में आया, इस वजह से इतना लंबा जिया, लेकिन इतना साफ कैसे था, कैसे इस व्यक्ति 152 साल की उम्र, कोलोन है इसका अंदर का जो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल साफ था, कैसे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह साफ था। और यही उसकी लंबी उम्र का कारण था। तो मेन सोचने की विषय अब ये है कि वो कैसे वो साफ था। तो उसके घर में एक डायरी मिली, उसकी जो थॉमस पर की एक डायरी थी, जिस डायरी में उसका पूरा मेंशन था कि वो कैसा जीवन राज था कि जिसकी वजह से उसका कोलोन बिल्कुल साफ था और वो इतना लंबा जीवन जिएगा। क्या आप नहीं चाहते कि स्वस्थ जीवन जीना, आप नहीं चाहते कि अच्छा जीवन जीना, आप नहीं चाहते कि आप भी शतायु हो, 100 साल तक आप जवानी महसूस करें। आज हो क्या रहा है, 40 45 50 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, एनर्जी कुछ नहीं है, बाल उड़ गए, बाल सफेद हो गए जल्दी, प्री मैच्योर झुर्रियां पड़ गई, सब सब ऐसे, उम्र बहुत कम है लेकिन बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर गंदगी बढ़ती जा रही, उसको कोई साफ करने का सोचा ही नहीं। अगर आप भी चाहते हैं आप शतायु रहे, तो उसके लिए आयुर्वेद में विधान बताया कि हमें अंदर से भी बहुत सारे विधान बताए हैं। उसी में एक विधान है कि हमें साल में 1 बार तो एटलीस्ट, जैसे साल में 2 बार होली दिवाली पे घर को साफ करते हो ना, उसी तरह साल में 1 बार कम से कम अपने शरीर को अंदर से साफ करना चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीजें बताई उन्होंने, बहुत सारी चीजें बताई। जैसे एक आधा एग्जाम्पल मैं दूं, एक बताई त्रिफला। त्रिफला 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 3 फलों से मिलकर बनता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा।
इन तीनों को मिला के एक मिरेकलस जादुई चीज बनती है, रेमेडी, जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला के बारे में आचार्य वाग्भट जी ने इतनी महिमा मंडित की है कि त्रिफला वो चीज है जो इंसान को कभी बीमार नहीं होने देगी। त्रिफला वो चीज है जो व्यक्ति अगर 12 साल तक लगातार खा ले तो वो दिव्य पुरुष हो जाता है। इसके बारे में तो इतना भी कहा है, अगर कोई व्यक्ति 8 से 12 साल लगातार त्रिफला ले ले तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि हाथी को भी बगल में दबा के 4 कोस तक चल सकता है। ऐसा श्लोक लिखा है। असीम शक्ति है त्रिफला के अंदर। क्यों? क्योंकि त्रिफला का एक ही काम है कि डिटॉक्सिफायर है, ये आपके अंदर से आपको साफ करता है, आपके अंदर की गंदगी को साफ करता है। इसका मेन काम यही है। ऋषि की वजह से ये इतना पावरफुल है। इसको आयुर्वेद में आयुर्वेद का पहला रसायन माना गया है त्रिफला को। आंवला, हरड़, बहेड़ा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। त्रिफला है, पुनर्नवा है, उसके अलावा लेमन ग्रास है, उसके अलावा सनाए है। ऐसी बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई है जिनको अगर साल में एक बार भी रेगुलर तरीके से कुछ समय के लिए ले लिया जाए, तो जैसे रोज बाहर शैम्पू करते हो ना, सोच के देखो, रोज शैम्पू साबुन मत करो, कैसे कुछ दिन में सड़ने लगोगे, समय लाने लगेगी। वही हालत आपके अंदर हो रहा है क्योंकि आप अंदर से साफ नहीं कर रहे हो। तो हमें साफ करना है। कैसे साफ करना है? तो कुछ चीजें मैंने बताई है, इनका इस्तेमाल करके आप आपको अंदर से अपने आप को साफ कर सकते हो। अब समस्या यही है, आयुर्वेद में तो लिख दिया, अब इस किताब में आप देखोगे तो सारी चीजें लिखी गई है कि कैसे लेना चाहिए, सुबह कैसे लेना चाहिए, शाम को कैसे लेना चाहिए, कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, त्रिफला का सेवन कैसे करना है, सब लिखा है इन किताबों में। लेकिन समस्या ये है कि किताबें आप तक पहुंची नहीं है, आप तक पढ़े नहीं है। ये केवल सीमित कर दिया है कि जो डॉक्टर है उन तक पढ़े। ये डॉक्टरों के लिए नहीं, ये तो मैं तो मानता हूँ आयुर्वेद का ज्ञान तो हर व्यक्ति जो भी अच्छा जीवन जीना चाहता है सभी को आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, खाली डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद को लाइसेंस फ्री किया गया कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद की चीजों को प्रमोट कर सकता है, बता सकता है। क्यों? क्योंकि खाली चीज मेरे काम की चीज नहीं है। मैंने पढ़ लिया, वो तो शुक्र है मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैंने पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया, मैं सोच रहना सीख जाऊंगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए आयुर्वेद, हर व्यक्ति के काम की चीज है आयुर्वेद। अब समस्या क्या, इन किताबों में बता तो दिया, अब दो समस्या हो गई, या तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि पढ़ा ही नहीं आपने। तो अच्छा, आपने वाग्भट संहिता पढ़ी नहीं, अष्टांग हृदय आपने पढ़ी नहीं, तो आपको क्या पता कि साफ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? डॉक्टरों ने आपको बताया नहीं, बिजनेस बना दिया, कमर्शियलाइजेशन कर दिया इसका। तो समस्या ये कि किताबों में तो लिखा है, लेकिन अब उसको कैसे लिया, और किसी ने पढ़ भी लिया तो उसमें जो तरीका है लिखा है कि सुबह ये लेना, शाम को ये लेना, इतना लेना, फिर उबालना, ये करना, फलाना करना, इतना कुछ करने के बाद उसको, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो उबाले, काढ़ा बनाए, किसी का रस निकाले, फलाना नहीं, इतना हमारे पास समय नहीं किसी के पास। तो इन दोनों ही चीजों से, जानकारी का अभाव की वजह से, या जानकारी है तो ना कर पाने की वजह से, समय के अभाव से हम इससे दूर हो गए और हम चपेट में आ गए। अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर का शोधन हो, आप चाहते हो आपके शरीर से गंदगी बाहर निकले, तो मैं पिछले 8 वर्षों व्यक्ति को अंदर से साफ करें। मेरी एक सीडी मैंने बनाई थी, वो सीडी बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत सीडी बिकी, लेकिन समस्या एक थी कि करनी तो चाहिए, समझ में आ गया सबको, इंपोर्टेंस समझ में आ गई, करनी चाहिए, लेकिन कैसे करें? उसके लिए मेरे पास भी कोई सटीक जवाब नहीं था। ये भी ले लेना, रात को त्रिफला ले लेना, सुबह एलोवेरा ले लेना, फिर पुनर्नवा ले लेना, फिर ये ले लेना, फिर वो ले लेना, लोग नहीं कर पाते थे पूरा। तो पिछले 8 वर्षों में मैंने हजारों लोगों पे इनको ट्राई किया, और इन सारी औषधियों को हमने अपनी फैक्ट्री में बनाया, जिस तरीके से आपको घर पे बनाना चाहिए था, हमने अपनी फैक्ट्री में तैयार किया, और आप लोगों के लिए एक शानदार प्रोडक्ट हमने तैयार किया जो आपको शोधन करेगा, आपकी घर पे ही आपकी पंचकर्म चिकित्सा करेगा। और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? उस प्रोडक्ट का नाम है डिटॉक्स जूस। बस, हर व्यक्ति, देखिए, पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, सबसे हर चीज का बहुत ध्यान रखते हो। अब आपको, अगर आपको घर पे आपका शोधन, अपने खुद का शोधन करना है, तो कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। बस 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, गरम 1 कप गर्म पानी, सुबह सुबह उठते ही खाली पेट 1 कप गर्म पानी लेना है, 1 कप गर्म पानी लेना है सुबह उठते ही खाली पेट, और उसमें 30 ml इसको डालना है, और चाय की तरह घुट घुट करके पीना है सुबह खाली पेट। ऐसे ही रात को सोते वक्त 1 कप गर्म पानी, उसमें 30 ml डालना, चाय जैसा, और घुट घुट करके पीना है। दिन में 2 बार ऐसा करना है। और कितने दिन तक करना है? 90 डेज तक करना है, साल में 1 बार। उसके बाद पहले साल ही लगेंगे 3 महीने, अगले साल से तो फिर बीच बीच में एक आध बार, कभी 1 आध बोतल ले लोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन पहले साल लगातार 3 महीने तक, 90 डेज तक लेना है। जैसे 90 डेज तक लोगे, आपका कोलोन जो अंदर का कितना भी गंदा हो, ये देख सकते हैं बिल्कुल गंदा कोलोन है जिसकी वजह से बीमारियां होती है, कितना भी गंदा कोलोन हो, 90 डेज बाद आपका कोलोन साफ हो जाएगा। और जैसे आपका कोलोन साफ होगा, 85% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो आप स्वस्थ रहो, आप चाहते हो आपकी बीमारियां ठीक हो, तो हमें
हमारी बाल्टी को खाली करना है, और बाल्टी को खाली करने का आसान सा तरीका है डिटॉक्स जूस। बहुत रिसर्च करके और हजारों हजारों मरीजों पे ट्राई करने के बाद ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है। ये 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 ऑप्शन नहीं कि मैं इसको इस्तेमाल करूं या ना करूं। हर चीज का बहुत ध्यान रखते हो आप नया फोन लेके आते हो, उस पर कवर लगाते हो, पीछे लगाते हो, घर बनाते हो, उसकी अच्छे सफाई रखते हो, गाड़ी की बड़ी ध्यान रखते हो, सर्विस करते हो, सब कुछ बहुत ध्यान रखते हो, हर चीज का ध्यान रखते हो। क्या आप एक बात बताओ, आपका फोन टूट जाएगा क्या नया आ सकता है? नहीं आ सकता दोबारा? बिल्कुल आ सकता है। आपका घर टूट जाए पूरा, दोबारा बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है, ऑप्शन है। आपकी गाड़ी खराब हो जाए, दोबारा नहीं आ सकती कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। लेकिन ये शरीर जिस दिन खराब हो जाएगा, साथ छोड़ देगा, क्या दोबारा आ जाएगा? नहीं आएगा। और साला इसी का सबसे कम ध्यान दे रहे हो। किसके लिए कमा रहे हो? एक बार सोचे, जैसे समय समय पे अपनी गाड़ी या बाइक की टाइमली सर्विस कराते हो, उसका ध्यान रखते हो, इसी तरह शरीर की भी साल में एक बार सर्विसिंग करना जरूरी है। और सर्विसिंग कैसे होगी? डिटॉक्स जूस से होगी। ये हर तरीके से आपको डिटॉक्स करेगा। ये हर तरीके से टॉक्सिन्स कहां कहां से आपके शरीर से निकल सकते हैं, ये हर तरीके से, चाहे आपके मूत्र मार्ग से निकल सकते हैं, चाहे आपके मल मार्ग से निकल सकते हैं, चाहे आपके सांस से निकल सकते हैं, चाहे आपके पसीने से निकल सकते हैं। सभी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन जहां जहां से शरीर की गंदगी साफ की जा सकती है, ये हर तरीके से आपकी हेल्प करेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही है कि हर तरीके की गंदगी को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, 12 साल से 18 साल तक का बच्चा है तो 20-20 ml सुबह शाम, और 18 के बाद कोई भी है तो उसको अडल्ट डोज 30-30 ml सुबह शाम इसको दिया जा सकता है। और कई बार लोग बोलते हैं सर सुबह मैं उठता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ और उसके बाद तुरंत ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो मैं सुबह तो ले के इसको फिर खाना कितनी देर बाद खाऊं? तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि सुबह आपके पास ज्यादा समय नहीं है या आप जल्दी ड्यूटी जाते हैं, तो एक काम और कर सकते हैं। मैं भी खुद भी ऐसे इस्तेमाल करता हूँ और अपने पेशेंट को भी ऐसे ही बताता हूँ कि आप 30-30 ml सुबह शाम लेते हैं, पूरे दिन में हो गया 60 ml। उसकी बजाय आप एक काम कर ले, सुबह नहीं ले पाते हैं, एक बार होता है सुबह उठे, उसको लिया और उसके बाद नहाए फटाफट, और उसके बाद पूरी सब्जी पराठे दही लपेट दिया, पूरा भर दिया पेट, साला सफाई का तो समय ही नहीं मिला, है ना? तो फायदा नहीं मिलेगा। आप एक काम करें, 30-30 ml सुबह शाम लेने की बजाय रात को 50 ml ले लो इकट्ठा ही। सुबह छोड़ दो आप, रात को सोते वक्त, रात को खाना खाने के बाद सोते वक्त 50 ml गर्म पानी में डाल के रात को ही ले लो, सुबह छोड़ दो, फिर सुबह उठ के बस पानी पियो और अपना काम करो और निकल जाओ। तो उससे दोनों फायदे होंगे, रात को ये लोग अच्छे से सफाई का टाइम भी मिलेगा इसको, और 10 ml की बचत भी होगी। रोज 60 ml लगना था, 50 ml भी काम हो गया। तो रात को 50 ml लेके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास, 30 ml सुबह शाम या रात को 50 ml आप इसको ले सकते हैं। तो गर्म पानी लेना, बिल्कुल चाय जैसा गर्म, और घूट घूट करके पीना, एकदम घटाक देसी नहीं पीना है। और फायदा बढ़ाना चाहते हो तो इसमें आधा नींबू भी डाल लें, जब पानी और ये डालें और आधा नींबू डाल लेंगे और फिर उसको पिएंगे तो और जल्दी इसके फायदे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर, मैं वही बात बोलूंगा कि ऑप्शन नहीं कि मैं करूं या ना करूं। मैं ये नहीं पूछूंगा कितने लोगों से कौन कौन करेंगे, करना चाहिए, कंपल्शन है, ये करना चाहिए। जो भी लोग चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं, तो उनको ये करना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुबह शाम पी लेना, 90 दिन तक पी लेना, आपकी सर्विसिंग हो जाएगी। बात आगे गारंटी मेरी है, कोई 90 दिन पी लेगा आपके पास 100% आएगा भाई साहब बहुत बढ़िया चीज थी, मेरे तो ज्यादातर समस्याएं ठीक हो गई। गैस बन रही है, गैस बन रही है, डॉक्टर के पास गए, गैस की गोली खा। अरे क्यों बन रही है गैस? क्योंकि अंदर सड़ रहा है चीजें, तभी तो गैस बन रही है। कहीं दर्द हो रहा है, ले भाई दर्द की गोली। किडनी काम छोड़ के ले किडनी। अरे कर क्या रहे हो? लक्षणों का इलाज, बीमारी की जड़ खत्म करनी है तो जड़ मैंने आपको बता दिया। टॉक्सिन, जो टॉक्सिक कोलोन है वो बीमारी की जड़ है, या आम हर बीमारी की जड़ है। हमें उस आम को शरीर से बाहर निकालना है, उस गंदगी को निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका डिटॉक्स जूस। खुद की सर्विस करना है, उसके बाद सर्विस सेंटर खोल दो, देखना कैसे लोग आएंगे। झारखंड में बहुत सारे लोगों ने खोल रखा है। बोले सर पहले तो कोई कोई लोग आते थे, लिख रखा था आयुर्वेदिक दवाई मिलती है, होता लिखा है ना, जब से बॉडी सर्विस की जाती है बहुत सारे लोग आते हैं। तो लोगों को बुलाओ, लोग आएंगे, उनको बताओ और उनकी सर्विस कर दो। जैसे सर्विस करोगे देखना ज्यादातर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या कर सकते हैं? सर्विस सेंटर खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते? किसी का बुरा कर देंगे, किसी की बीमारी ठीक हो जाएगी। और जिसकी भी सर्विस करो ना, उसका एक वो बना देना सर्विस कार्ड, जैसे वो गाड़ी वाले बनाते हैं ना सर्विस कार्ड, एक सर्विस कार्ड बना के दे देना, उसका सर्विस डन।
नेक्स्ट सर्विस ड्यू ऑन, अगले साल की डेट डाल देना, अगले साल फिर आ जाना ले भाई तेरी सर्विस के लिए। और अगले साल जैसे ही सर्विसिंग का टाइम आए ना, अगले साल जैसे उसका आपके पास रिकॉर्ड तो आ ही गया सबका कि कौन किस किस की सर्विस की है, जैसे अगली बार उसकी सर्विसिंग का टाइम आए ना, तभी उसको फोन कर देना 1 महीने पहले, भाई साहब आपकी सर्विस की डेट आ गई है, पिछले साल आपने सर्विस कराई थी, आपकी सर्विस का टाइम आ गया, फिर से सर्विस कर लो। देखना कैसे आपका धंधा चल पड़ेगा और कैसे फायदा क्या होगा, स्वस्थ होंगे लोग, दुआएं मिलेंगी आपको, बीमारियों की दवाइयां, भारत में जो बीमारियां है ना, बीमारियां वो इतनी खतरनाक नहीं है, बीमारी की जो दवाइयां खिला रहे हैं डॉक्टर, वो दवाइयां खतरनाक है। मैं गारंटी देता हूं दवाइयों से 100% मुक्ति मिल जाएगी, जो भी व्यक्ति समय समय पर अपने शरीर का शोधन कर लेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, तो साल में एक बार शरीर का शोधन जरूर करना है, और शोधन करने का तरीका मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल कर इसके फायदे उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप ऐसा करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप स्वस्थ रहना नहीं चाहते हैं, आप लोगों को स्वस्थ करना नहीं चाहते। तो उम्मीद कर रहे हैं जब भी कोई बीमारी का पेशेंट किसी भी कोई भी आए तो सबसे पहले बोले तेरा शोधन करना है। शोधन कैसे होगा, डिटॉक्स जूस, फिर उसके बाद आगे की बात करनी। करेंगे सभी लोग ऐसा, करेंगे? चलिए बहुत अच्छा, और बड़ा अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। और कल भी हमारा जूम ट्रेनिंग का सेशन है। कल का जो टॉपिक है, कल हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, कल किसके बारे में बात करने वाले हैं, मैसेज करके बताओ कल का टॉपिक क्या है।